Welcome friends to our program Celebration of Success, where we are talking to experts, successful people, domain expert, subject expert. And today once again, we are fortunate enough to have with us Dr. S. Srinivasan, and who is going to talk about work ethics. डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत स्वागत है और मैंने आपका वर्क एथिक का स्क्रीन चालू कर दिया है. थैंक यू. Okay. Once again, many thanks, Jain Saab, for being kind enough to invite me to join this interactive session. And as always, I learn a lot from you, which I will continue to do today also. And it's really nice of you, sir. And it's nice to be part of your extended technical family. Okay. Now, today, the topic is workplace ethics. मतलब वर्कप्लेस बोले तो जहाँ पर हम काम कर रहे हैं. अभी इसी वक्त हम कहीं तो बैठ के काम कर रहे हैं, ये वर्कप्लेस हो गया. आप घर से काम करेंगे तो घर भी वर्कप्लेस हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मगर अभी तक टिल द कोरोना वायरस स्ट्रक ना, हम तो काम तो ऑफिस में करते थे, घर जाके रिलैक्स करते थे. ऑफिस अलग, घर अलग, ऐसा था. मगर ये कोरोना आने के बाद लोगों को बैठने को जगह नहीं, ये हो गया, सभी ऑफिसेस बंद हो गए, तो कहाँ से बैठ के क्या करूं, घर में बैठ के आदमी बोर हो जाएगा. तो इसलिए टेक्नोलॉजी केम टू आवर हेल्प. तो घर में बैठे बैठे जैसे हम अभी देख रहे हैं, यू कैन हैव जूम मीटिंग, रिमोट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एंड पीपल कैन कम एंड जॉइन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये एडवांटेज हो गया. Whereas we were missing the regular office. Regular office, सुबह 9 बजे 10 बजे जाओ, have a cup of tea, sit down, say hello to friends, थोड़ा handshake करो, and then settle down. And then in the evening also settle down to get ready to go, वगैरह वगैरह. वो अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हम घर में बैठे बैठे बहुत सारे काम करते हैं. उसके एडवांटेजेस हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, हम दोनों देखेंगे. मगर ये वर्क प्लेस एथिक्स जो है, by and large, it relates to an office type of a situation. But as I said, there are work from home guidelines in many organizations, which is evolving now. A lot of in-person contact during meetings and conference तो नहीं बनता है, फिर भी हम adjust करके आगे जा रहे हैं. And this will be a big advantage in the future, where you don't have to buy office space and block it up. कहीं भी बैठे बैठे खड़े रह के हम इंटरेक्शन कर सकते हैं. और उसमें एथिकल एस्पेक्ट्स आते हैं. एथिक्स बोले तो क्या, हम देखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी देखिए वर्क प्लेस एथिक्स, मतलब वर्क प्लेस में देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. नॉट ऑल ऑफ देम रिटन, अनरिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं. फॉर एग्जांपल, यू कैन नॉट कम वेयरिंग अ बर्मुडा शॉर्ट्स टू द ऑफिस. But when you are doing this video conferencing, there are a lot of people who do all this because the camera looks at only the top part of the body. So it's a simple but concrete example where workplace ethics changes from place to place and from time to time. अच्छा, अभी इस स्लाइड में आप जो देख रहे हैं, वर्कप्लेस एथिक्स बड़े लेटर्स में है और साइड बाय साइड बहुत सारे एंटिटीज हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, ट्रस्ट है, मतलब भरोसेमंद जो बोलते हैं ना, आई कैन ट्रस्ट दिस फेलो. एंड कॉर्पोरेट ऑफिस में देयर आर सर्टेन वेज ऑफ बिहेविंग. कोई जगह पे अपने को टाई पहनना पड़ता है एंड जैकेट पहनना पड़ता है. इन आईटी सेक्टर यू डोंट हैव टू डू ऑल दैट. यू कैन जस्ट वेयर एनी क्लोथ एंड देन कम एंड डू योर वर्क, वगैरह वगैरह. तो इतने सारे एंटिटीज हैं. फॉर एग्जाम्पल, लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, accountability, trust, वगैरह वगैरह. All these form integral parts of what we call as workplace ethics. ऐसा कहीं लिखे नहीं रखते हैं, but many organizations have started putting things in writing, especially with the home office coming up. तो उनको भी
दिखाना पड़ता है कि घर में जब बैठे रहते हैं तब आपका प्रोडक्टिविटी जीरो नहीं होना चाहिए। घर में बैठ के काम करना है आपको, वो कैसा करना वो हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एथिक्स का मतलब क्या? एथिक्स इज द फिलोसॉफिकल एंटिटी ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वैल्यूज भी ऐसे ही है। वैल्यूज, एथिक्स tell us what is right and what is wrong, so that we don't do wrong things, we don't go in the wrong direction, we stay in the right direction. So right versus wrong जो है उसमें ethics आता है। next slide please। ये values जो है it's a very controversial and a little diffuse kind of a topic, but do we all take values from wherever you go? Yes, we do. And the first place where we pick up values is our own home. The moment we are born, the moment we are separated from the umbilical cord of our, the mother and our own existence, आपका value system शुरू हो जाता है। And ये जो बचपन में initial stage में जो value system है, वो सबसे strong है। बाकी आप corporate value system लाओ, यहाँ से लाओ, वहाँ से लाओ, industry specific value system, कुछ भी बोलो, मगर उसका फाउंडेशन सॉलिड, रॉक सॉलिड फाउंडेशन घर के अंदर ही पैदा होता है। सो वी शुड रिमेंबर दिस। वी टॉक अबाउट कॉर्पोरेट वैल्यूज, वी टॉक अबाउट डोमेन वैल्यूज, बट एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन फैमिली वैल्यूज टू बिगिन विथ, एंड यू कैन नॉट क्रिएट कॉर्पोरेट वैल्यूज व्हिच आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विद फैमिली वैल्यूज। सो आपको फैमिली वैल्यूज को संभालते ही आगे जाना है। फैमिली वैल्यूज को हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते, करना भी अच्छा नहीं है वो, और इट इज डेंजरस ऑल्सो। फैमिली वैल्यूज को आप डिस्टर्ब करेंगे, यू कैन डिस्टर्ब द एंटायर सोसाइटी। फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगा, पीपल विल गो स्टार्ट गोइंग हेयरवायर हियर एंड देयर। सो लेट अस रिमेंबर दैट वर्क एथिक्स जब हम बात करते हैं, इट शुड बी कंपैटिबल विद फैमिली वैल्यू एथिक्स, अदरवाइज दोज वैल्यूज विल नॉट इवन होल्ड, दे विल बी जस्ट वॉश्ड अवे। तो वो हमें ध्यान में रखना है हर एक स्टेप के अंदर। एवरी लिटिल स्टेप वी टेक इन आवर लाइफ, इट शुड बी कंपैटिबल विद फैमिली वैल्यूज। तो लोग फिर से लाइट में बोलते हैं, यार क्या फैमिली फैमिली लेके बैठा है, यू ग्रोन अप नाउ, यू आर 35 years old, यू आर 40 years old, यू आर 100 years old, व्हाटएवर। बट फिर भी वो फैमिली वैल्यूज रहेगा ही और रहना चाहिए। विदाउट दैट आवर लाइफ विल गो berserk. Let us see how we can proceed with this. Next slide, please. अच्छा, work ethics कैसा पहचानना है? How do you identify work ethic, workplace ethic या work ethic? There are certain characteristics. कोई गुण ऐसे हैं जहाँ से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे work ethic है कि नहीं। For example, if an individual shows a positive attitude, that's a good work ethic. Positive attitude बोले तो think positive, behave positive, और नेगेटिव तो आएंगे जिंदगी में, विदाउट नेगेटिव कभी रह नहीं सकते। कॉर्पोरेट में भी नेगेटिव आते हैं, मगर उनको डाइजेस्ट करके, उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके हमें आगे जाना है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ये पॉजिटिव एटीट्यूड कैन बी डिस्टर्ब्ड इवन बाय स्मॉल थिंग। आप ऑफिस कैंटीन में बैठे हो, you are eating मसाला डोसा and that particular dosa was not well cooked, तो आप क्या बोलेंगे, अरे किसने डोसा बनाया, क्या है डोसा बनाने को नहीं आता, ये वो चिल्ला। वो पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? नेगेटिव है, ऑब्वियसली। सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव। इफ द कुक हैज मेड द मसाला डोसा a little bad, uncooked रह गया, हम प्यार मोहब्बत से उसे समझाने का, यार क्या हो गया आज तुम्हारा डोसा का कुछ गड़बड़ हो गया, घर में कुछ गड़बड़ नहीं, सब ठीक है ना, तबीयत वगैरह वगैरह। यू कन्वर्ट अ नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड बोला तो आपको कभी भी पॉजिटिव एटीट्यूड ऑन अ सिल्वर प्लेटर नहीं मिलेगा। जिंदगी में घर हो या ऑफिस हो या समाज हो, एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव घुमाना, पॉजिटिव कन्वर्ट करना, it is an extremely important aspect of attitude and positivity, negativity and all that. ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये एथिकल कैरेक्टरिस्टिक बोलिए या एथिक
कैरेक्टरिस्टिक बोलिए, शुरू में अप फ्रंट कन्वर्ट एवरीथिंग टू अ पॉजिटिव एंड कीप ऑन डूइंग दैट। ऐसा नहीं कि सुबह मैंने पॉजिटिव लगा दिया दोपहर को नेगेटिव चलेगा, ऐसा नहीं है। ये तो अनअवॉइडेबल कंटिन्यूअस पॉजिटिव थिंग होना चाहिए, फिर वो एटीट्यूड बनता है। और विदाउट दैट वी कैन नॉट सर्वाइव। We cannot survive at home, we cannot survive in the office, we cannot survive in the workplace. So positive attitude बहुत जरूरी है। And anyone who has a corporate ethic has great pride in whatever he is doing. For example, एक जमाना था when all these photocopying things were done with, you know, the Xerox machine. And then a guy sitting and doing Xeroxing there, सुबह से लेकर के शाम तक Xerox कॉपी कर रहा है। तो बोलेगा, किसी ने पूछा यार काम कैसा चल रहा है, बोले क्या साहब क्या काम है, यही जिंदगी भर यही Xerox करते रहना पड़ेगा, मैंने कहा किस्मत को रो रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉर्पोरेट great pride you have to take in whatever you are doing. You can say for example, कल डायरेक्टर ने मेरे को 100 पेजेस Xerox करने को बोला, शाम को 5:30 बज गया, फिर भी मैं बैठ के रात को 10 बजे तक बैठ के वो सभी Xeroxing मैंने अच्छी तरह से किया। एंड आई एम अ वेरी गुड फेलो इन Xeroxing। ये क्या है, बोस्टिंग नहीं है, ये बोस्टिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप एक सिचुएशन को पॉजिटिव कन्वर्ट करके वहां से आप प्राइड लेते हैं। इट्स ए लेजिटिमेट प्राइड। अभी शाम को 5:30 बजे Xerox मशीन नहीं चल रहा है, आप दरवाजा बंद करके बाहर तो नहीं गए ना, आपने कहा कि यार मेरे को एक करके ही जाना है। दैट इज टेकिंग प्राइड इन योर जॉब। टेकिंग प्राइड इन योर करियर इज रिलेटेड टू दैट। वो ऑन सम अदर ओकेजन यू विल सी, यू हैव टू टेक प्राइड इन योर जॉब। करियर बाद में, जॉब भले हो सिर्फ Xeroxing हो या और कुछ हो, that pride is required. You first you start with positive attitude, then you have take pride in that, which is not arrogance, which is not show off, which is a genuine attachment to one's work. जहाँ पे आपको एक attitude develop करना है और उसमें pride आएगा, and then you will carry out all the assignment, all the duties towards your work end, and that is how you improve yourself and you improve your personality. जब आप पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं, आपके हर एक चीज रिलेटेड टू पर्सनैलिटी अपने आप इम्प्रूव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर पीपल हु डोंट अटेंड अ कॉन्फ्रेंस विद से टाई। बोलेंगे अरे यार ये कॉन्फ्रेंस में आपको टाई पहनना जरूरी है। बोलेंगे क्या यार क्या है। इफ यू टेक दैट व्यू, then you are breaking at least one or two or many aspects of your job and career. जहाँ पे आपको लिखा है कि आप टाई पहन के आओ, आप टाई पहनते हो, इट इज अ रिस्पेक्ट टू योर कॉर्पोरेट एथिक्स एंड फिलॉसफी, तो वो आपको करना बहुत जरूरी है। इज ऑनेस्ट एंड डज व्हाट इज राइट एंड एक्सेप्टेबल, देयर आर नॉट एक्सक्यूज मेकर्स। कॉर्पोरेट एथिक्स के अंदर एक्सक्यूज देना बहुत आसान है, बिकॉज यू आर वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ अ टीम and you can always blame somebody. Okay. You can always blame somebody, or you can always give an excuse. वो नहीं होना चाहिए। Next slide, please. Basically, ethics जो है, workplace ethics, it should teach you what is right and what is wrong within the given ambient perimeter of the office, or even outside the office, because your work may take you outside of the office also. So all the time you should keep in mind what is right and what is wrong. Here, workplace ethics. Next slide, please. And your value systems will tell you. यहाँ पे हमें character and behavior इनके ऊपर जरा ध्यान देना चाहिए। Character बोले तो we develop a good character from within. We are, you know, from our mothers and parents' genetic makeup, we get a certain character, and वो character को continue रखते हैं तो आपका character अच्छा बनता है। For example, when you go to college from school, the college principal will say, bring a character certificate. Bring a character certificate. मतलब लोगों ने आपको देख के, आपका बर्ताव वगैरह देख के
अनाउंस कर दिया या प्रोनाउंस कर दिया कि आपका कैरेक्टर अच्छा है, ये आदमी अच्छा आदमी है, गड़बड़ नहीं करेगा, कोई नेगेटिव क्रिमिनल काम कुछ नहीं करेगा, तो उसका कैरेक्टर ऐसा है कि उसके नस नस में ऑनेस्टी बह रही है, and that will be shown in the form of a behavior. For example, opening the door to an elderly lady in a lift or something, or helping somebody with crossing a road or something. Now ये conduct होता है जो आपका कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है. There are many examples. हमारे स्कूल्स में स्काउट, बॉय स्काउट हुआ करता था. स्काउट बोले तो you have to help an old lady, at least one old lady every day. That was our assignment. हमारे स्काउट्स और क्लब्स वगैरह होते थे ना, उसमें हमको लिखना पड़ता था कि डायरी के अंदर I help this old lady cross the road. क्यों? Like we had seen earlier, इसको institutionalize करके आपको every day you bring in one act which will show you that your behavior, your conduct, जिसको हम conduct बोलते हैं, character certificate और conduct certificate, they are extremely important. They are more important than even your out and out workout. ये आपका personality को, आपका honesty वगैरह display करता है, वो बहुत जरूरी है कि इसको हम ठीक तरह से संभालें. It will come under work ethic. Work ethic related to Carvalho work. Now, as you go along, you'll see many other aspects of ethics. Next slide, please. अच्छा, ethics बोले तो इतने सारे आइटम्स उससे उसके साथ जुड़े हुए आते हैं. इंटेग्रिटी, आदमी का इंटेग्रिटी ऐसा है कि कभी झूठ नहीं बोले. आपको राजा हरिश्चंद्र की कहानी मालूम है. हरिश्चंद्र ऐसा राजा था, वो उसने कहा कि भाई मैं एक भी झूठ नहीं बोलूंगा जिंदगी में. और वहाँ नारद मुनि खड़े थे. अरे हरिश्चंद्र, यू बेवकूफ, तो एक भी तुम झूठ नहीं बोलेगा? जरूरत पड़े तो बोलना ही पड़ता है, बोलना है बोलो. तो हरिश्चंद्र ने कहा नहीं, कुछ भी हो मैं झूठ नहीं बोलूंगा. और हरिश्चंद्र को टेस्टिंग करने के लिए नारद मुनि ने और बहुत सारे ऋषि मुनियों ने आके उसको टेम्पटेशन दिया, तुम एक झूठ बोल दो, मैं तुमको ये पूरा साम्राज्य दे दूंगा. हरिश्चंद्र ने कहा नो. और हरिश्चंद्र को इतना पॉवर्टी में लाया कि वो स्मशान भूमि में उसको डेड बॉडीज को जलाने का काम दिया, which is given only to the lowest of beggars and other people. फिर भी उसने कहा नहीं, मैं स्मशान भूमि में काम करना है तो करूंगा मैं, मगर झूठ नहीं बोला. ये जो इंटेग्रिटी है ना, वो पर्सनालिटी का वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. दैट मेक्स योर पर्सनालिटी वेरी स्ट्रांग. कोई आपको हिला नहीं सकता है. दो तीन शब्द वाक्य बोल के आपको हिला दिया, ऐसा नहीं होता. जिन लोगों के पास में जिनको एथिक्स है, उनको स्ट्रेंथ है, वो अंदर से आने वाला स्ट्रेंथ है. ऐसा तो अदर थिंग्स है लाइक मॉरल, ऑनेस्टी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्शियंस. कॉन्शियंस ऐसा है कि वी सॉ द एग्जांपल ऑफ यू पिकिंग अप अ 10 रुपी नोट, 100 रुपी नोट फ्रॉम अ रोड साइड. हमने एक उदाहरण देखा, रास्ते में एक 100 रुपये का नोट पड़ा हुआ है, आपने उसको उठाया क्योंकि देयर इज नोबडी टू सी ना, अरे कोई नहीं देख रहा है, चल उठा ले. फिर अपने को बेस्ड ऑन दैट बुरा लगा, ये तो 100 रुपये का नोट मेरा नहीं है, ये 100 रुपये का नोट तो उस आदमी का है जिसने उसको बाय मिस्टेक लगा दिया. नाउ ये आपको एक तरह का स्ट्रेंथ देता है. It may be a very small thing, nobody would even look at you, nobody would bother if you had taken that 100 rupee note, but he said no, मेरे अंदर का जो कैरेक्टर है वो उसके ऊपर मैं जाऊंगा. ऑनेस्टी रहेगा, फेयरनेस रहेगा, ऑनर रहेगा, वैल्यू रहेगा. ऑल दिस विल कम अंडर एथिक्स. प्रोफेशनल एथिक्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर लोगों का एक मेडिकल एथिक्स होता है, लॉयर लोगों का एक लीगल एथिक्स होता है, और उसके एथिक्स के अंदर ही उनको अपना प्रोफेशनल काम संभालने का है. That is very important. That all will come under workplace ethics. Next slide, please. इसमें there are a lot of people who go only by legalities. ये गलत काम करना है मगर कोई पकड़ेगा नहीं तो करो ना, उसमें क्या. क्योंकि कोई लॉयर आपको you can't find a fault with you. अभी बहुत सारे कोर्ट केसेस ऐसे होते हैं, कोर्ट के अंदर जज बोलता है कि it's a bad thing for you, but sorry there is no evidence, so you get away. हम इतने सारे केसेस देखते हैं
people who are stuck in the court for 2 months, 3 months, 6 years, 10 years, 15 years, हाँ, उनको छोड़ देते हैं, क्यों भाई? एविडेंस स्ट्रांग नहीं है। तो आपको मालूम है कि लीगली इज ओके बट एथिकली ही इज नॉट ओके, फिर भी वो आदमी छूट जाता है। फिर वो आके कहीं भी he will become an MLA, he will become a minister, he will do anything. क्यों? He is a criminal all right, but उसको एविडेंस नहीं करके जज ने उसको छोड़ दिया, लीगली क्लियर था। हाँ, उसके ऊपर आप दुरुपयोग करते हैं उसको। ये all this will come under ethics. Next slide please. इसमें लूप होल्स हम देखते हैं। लूप होल का मतलब क्या? देयर इज अ लूप देयर एंड देयर इज अ होल। ये लूप कहाँ से आता है? गांठ बांधते के टाइम पे एक लूप बनता है और थियोरेटिकली देयर इज अ नॉट, ओके, देयर इज अ लूप देयर बट देयर इज आल्सो अ होल। सो लॉयर लोग जब लूप होल का इस्तेमाल करते हैं, लूप होल का दुरुपयोग करते हैं, they are not doing anything different or illegal and they leave a loop और वहां से आप एस्केप कर सकते हो, leave a hole rather। तो लूप होल फाइंडिंग करने के लिए बड़े बड़े लॉयर्स को हायर किया जाता है। they are, you know, the strictest laws are examined with the strictest lens and people are paid fortunes because you can save your company's money, you can save family's money or something। ऐसे बहुत सारे लिविंग एग्जाम्पल्स हैं, अभी भी हैं सोसाइटी के अंदर। देयर आर वेरी वेरी पावरफुल लॉयर्स हु स्पेशलाइज इन डिटेक्टिंग लूप होल एंड एक्सप्लॉइटिंग लूप होल। लूप होल है ना, अच्छा आदमी बोलेगा जाने दे यार लूप होल है, इग्नोर दैट। मगर दूसरा बोलेगा नहीं लूप होल है तो उसका एक्सप्लॉइट करो सो दैट यू कैन मेक सम मनी। ये सब एथिक्स के अंदर आता है, भले ही ऑफिस के अंदर हो या रास्ते पे हो, कहीं भी हो, वो ethics should be proper and of proper values. Next slide please. Now let us take a closer look at the workplace. जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वर्कप्लेस का डेफिनेशन कोविड आने के बाद बदल गया। कोविड से पहले हम सब लोग 90% of people will rush to go to the office. ऑफिस 10 बजे खुलता है, आपको मस्टर साइन करना पड़ता है। मस्टर साइन करने के लिए आपको 10 मिनट ग्रेस दिया जाता है और 10 मिनट के अंदर आप मस्टर सही नहीं करेंगे फिर आपको हाफ अ डे छुट्टी करके कट करते हैं। नाउ आज का वर्क प्लेस क्या है? राउंड द क्लॉक 24/7 और आपका सुपरवाइजर या बॉस उधर खड़े रह के, घर के अंदर खड़े रह के वो तो देखने वाला नहीं है, तो आप छुट्टी लेके मजा भी कर सकते हो और you can work with conscience and then work toward the night। तो ये वर्क प्लेस का कॉन्सेप्ट बदल गया, जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है क्योंकि अपना पुराना डेफिनेशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेट अस टेक अ लुक, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये वर्किंग फ्रॉम होम एंड वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, इसमें वेरी फास्ट डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग, you know, like our Zoom meeting right now we are having a Zoom meeting। Zoom meeting is possible because of technology and it also has made my our life easy। For example, मैंने जैन साहब से रिक्वेस्ट किया साहब थोड़ा 10 मिनट एडजस्ट करो मीटिंग का, which he could do, which otherwise would not have been possible। तो इसलिए एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, मगर there are problems within them, nothing is perfect। इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करके कैसा काम करना है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, वर्किंग फ्रॉम होम में आपका फैसिलिटीज एडवांटेजेस ये है कि लेस स्ट्रेस। यू मे और मे नॉट एग्री, मगर स्ट्रेस लोग बोलते हैं कि वर्किंग फ्रॉम होम कम है, मगर देयर आर पीपल हु डिसएग्री आल्सो। एंड योर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, ओके, बिकॉज़ देयर इज नो कांस्टेंट प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, फ्लेक्सिबल टाइम है। यू डोंट हैव टू वर्क ओनली फ्रॉम 9 to 5, 1 घंटा आगे शुरू, 1 घंटा आगे क्लोज वगैरह वगैरह। फ्रीडम रहता है to the extent that you are at home, you don't mind if you go to the kitchen and make some vada for yourself and come back and eat or something। तो फ्रीडम रहता है, तो फ्रीडम से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है, provided that freedom is not abused। फ्लेक्सिबिलिटी है and you are saving gas बोले तो अमेरिकन गैस और पेट्रोल है,
यू आर सेविंग पेट्रोल, यू आर सेविंग डीजल वगैरह वगैरह। ये इतने सारे एडवांटेजेस हैं on working from home. Now there are disadvantages also. The next slide please. अभी हमने देखा कि better balance of home and work life advantage के अंदर increased flexibility है, reduction in commuting time, commuting नहीं है, घर में बैठे बैठे आप ऑफिस का काम कर रहे हो, higher morale and job satisfaction, and above all avoiding office politics. ये politics ऐसी चीज है, 4 लोग आ गए तो politics बन जाता है, 4 क्या 3 लोग आ गए तो politics चल। तो when you are working alone, you can say no to office politics. बोलने का मेरे को काम करना है, मुझे disturb मत करो, which you can do working from home, but you can't do it otherwise. Disadvantages भी हैं, काफी disadvantages हैं। तो घर का काम और ऑफिस का काम वो इतना confusingly मिक्स हो जाता है। आप एक तरफ से आप कुछ सब्जी लाने के लिए जाएंगे और दूसरी तरफ से लैपटॉप लेके या मोबाइल लेके उसके ऊपर भी काम करते रहते हो। सो आधा काम इधर आधा काम उधर, फिर आपका अटेंशन एक ही जगह पे नहीं रहता, तो आप कंफ्यूज होते हैं, दूसरों को कंफ्यूज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सोशल आइसोलेशन होता है। अब भले आप इधर काम करो उधर काम करो कैसे भी करो, मगर यू आर वर्किंग अलोन। व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम अलोन इन द सेंस, ऑफिस में अपने कोलीग्स मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसे पूछना, यार एक इसमें प्रॉब्लम है, कैन यू हेल्प मी। ये दिस काइंड ऑफ हेल्प यू कैनॉट गेट इन वर्किंग फ्रॉम होम। So supposing you are stuck with some Excel sheet or you are stuck with some PowerPoint, you can ask your co-worker when you are in an office. ये तो इधर ऐसा नहीं चलता, इसलिए काम करने का कंटेंट और बनाने का ये स्लो हो जाता है, और प्रेसिंग एंड पॉइंट्स है, डेडलाइंस है, उसमें ऑनर करने को तकलीफ होती है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी जो एडवांटेज में आ गया, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी डिसएडवांटेज में आ जाएगा। So career progression, managements don't normally promote people who are working from home. You will be surprised. Working from home, management promote नहीं करते, और लोग उसी हिसाब से काम करते हैं। So people are doing that. Next slide please. ये फिर से मैंने दोबारा रिपीट किया, वर्क प्लेस एथिक्स के अंदर इट इज नॉट वन सिंगल एंटिटी। वर्क प्लेस एथिक्स बोले तो there are various entities there, honesty, trust, loyalty, respect, training, integrity, accountability सब आता है, इन सबको मिला के वर्क प्लेस एथिक्स बनता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये दिस इज जस्ट ग्राफिक डिस्क्रिप्शन। आपको वैल्यूज अच्छा होना चाहिए, फिर आपका मॉरल्स अच्छे बनेंगे, राइट एंड रॉन्ग समझेगा, एथिक्स उसके साथ साथ वैल्यूज ठीक रहेंगे तो मॉरल ठीक रहेंगे, फिर एथिक्स ठीक रहेंगे, अदरवाइज नथिंग विल बी प्रॉपर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मॉरल्स के अंदर पाप और पुण्य का कंसेप्ट है। अरे ये करेगा ये पाप है, which we say in our day-to-day interaction. Some disabled blind beggar is sitting there. There are people who will put some 10 rupees in that beggar's bowl and take away for 20 rupees. ये तो he's a blind fellow, उसको क्या समझेगा मैंने पैसा कहाँ से डाला कहाँ से उठाया। तो ये हम बोलेंगे ये पाप है। This fellow is a blind fellow and he cannot really see, and you are exploiting that. ये immoral होता है, ये पाप होता है। Whereas ethics में by and large professional ethics की बात होती है, like some doctor overcharging, medical में overcharging होता है, मगर उसमें पुण्य पाप का इतना नहीं होता, मगर ethics बनता है। So a lot of ethical malpractices are there in medical practice, and also in lawyers and all that. There are lawyers who swindle. So we are coming to the last slide. The next slide, please. So whatever you are doing, wherever you are doing, आपको ऑफिस में वर्क एथिक्स जो संभालना है, आपको कोर वैल्यूज संभालना है। ये कोर वैल्यूज आप कहीं भी जाएंगे will not change. Whether you are sitting in the kitchen and doing a PowerPoint, or whether you are going out somewhere and doing something else, ये core values are
inescapable in life. And corporate values, they have to be the same core values. शुरू में हमने देखा कि family values have to be compatible with corporate values, and these are core values. Now, dependability is dependability. Whether you are sitting in a 5-star hotel or whether you are sitting in a corporate corner office, yeah, it is dependability is a value. Honesty is a value. Commitment is a value. Efficiency is a value. इसको हमको डिस्टर्ब नहीं करते थे, इसको हमको डिस्टर्ब न करते हुए हमको क्रिएटिव रह के कॉर्पोरेट में आगे बढ़ना है. People will say to be creative you have to break rules. I don't agree at all. Repeat. To be, to make money, to be creative, etc., you have to break rules and you have to do some path, which is not the case, which should not happen. So यहीं पे आपको corporate training बोलिए या otherwise training बोलिए, how to take care of values, especially the core values, and how to progress along those lines. वो हमें ध्यान में रखना है. So, dear friends, I shared some thoughts with you on workplace ethics, which are connected to morality, which are connected to legality, etc. So, ये सब समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, we will become really a great person in your walk of life. Thank you, sir. Thank you, Dr. साहब. आपने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में हमको समझाया. And what I understood from this, some kind of discipline make the whole thing works properly. Yes. Proper order is maintained. Correct. And productivity happens. And the best of it is that if I do something wrong, I am not comfortable with myself. Absolutely. For wellness, I think ethics are must. So you do everything and there are ethics. So there is a discipline and there is happiness. जी. Yeah. तो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया. और आज के तारीख में हम लोग जो कल्चर बोलते हैं, वो कल्चर इज ऑल्सो नथिंग बट प्रैक्टिसिंग वैल्यू लॉन्ग इनफ. जी बिल्कुल. थैंक यू डॉक्टर. और मेरा एक सवाल था. जी. सबको ये मालूम है जी कि ये एथिक्स है, ये खराब है, ये अच्छा है, सब कुछ है जी, फिर भी लोग क्यों करता है? ये तो सवाल साहब आपको, इनफैक्ट यू नो बेटर देन आई डू, नेगेटिव्स आर मोर अट्रैक्टिव. ऐसा एक कहावत है कि नेगेटिव थिंग्स आर मोर अट्रैक्टिव. ऐसा क्यों होना है हमको? अभी ये फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग ए रिलेशनशिप विद समबडी एंड यू नो दैट रिलेशनशिप इज नॉट वैलिड और करेक्ट, फिर भी हम बोलते हैं ना, फ्रूट बोलते हैं ना, फ्रूट्स ऑफ पाप. ये पाप करके जो लोग बोलते हैं मजा आता है, आनंद मिलता है, वो पुण्य करके नहीं मिलता, ऐसा बोला जाता है. हाँ, देयर इज अ चॉकलेट नेम सिन. जी हाँ जी. और ये जो अपना क्वेश्चन है वो रावण के जमाने से चला रहा है. करेक्ट. उसको भी सब मालूम था लेकिन उसने किया. सो इसके लिए मुझे लगता है कि ऑर्डिनरी लेवल पे आपको आंसर नहीं मिलेगा. आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, खुद का प्लेटफॉर्म. वो इतना स्ट्रांग है तो आप कोई भी आके कैसे भी करके आपको हिला नहीं सकता. ये काम आपको करना ही है. Only when you do this can you behave. Otherwise, shifting grounds, ये चलता है एटीट्यूड से क्या होता है, आगे आप get tempted to doing wrong things. तो जल्दी मिल जाता है उसका. Many times the temptations of the rewards of doing bad things are more. तो उसमें आप फंस जाते हैं. रावण के उदाहरण, रावण, if you really look at it, he was more knowledgeable, more handsome, stronger, and he was superior to many people of his times. But एक सीता जी के जो इसमें पड़ गया वो खत्म हो गया. सर राम भी तो सोने के मृग के पीछे भागा था. हाँ तो एथिक छोड़ के भागेगा तो प्रॉब्लम ही होगा. प्रॉब्लम यही होता है क्योंकि इसलिए the temptation is always there ना. Yeah. The best of people, महात्मा गांधी से लेकर के ordinary people like you and I are always tempted. So how you manage your temptation gives you ethics. जी. Sir, Doctor, thank you so much for coming, and we look forward to